पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। पाकिस्तान के खिलाफ हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर देश में गंदी राजनीति बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक तो स्ट्राइक के सबूत मांगे जा रहे थे, आरोप लग रहे थे कि जवानों की लाशों पर राजनीति हो रही है। स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को गद्दार कहा जा रहा था, देशद्रोही कहा जा रहा था। कल ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जवानों के खून की दलाली करने वाला कहा था। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी के मूल में खोट बता दिया। जवाब में फिर से तड़ीपार, हत्यारा ऐसे ओछे शब्द देश की राजनीति में गूंजने लगे हैं। यानी मुद्दा है खून की दलाली बना मूल में खोट। बहस शुरू करें उससे पहले आप भी देखिए कैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब में मची हुई है गंदी राजनीति की होड़। सुनिए। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। राहुल गांधी ने जब जवानों के खून की दलाली का शब्द प्रयोग किया तब उन्होंने सभी सीमाओं को लांघ दिया है, इंतहा ही कर दी है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गर्व महसूस करता है, देश की जनता गर्व महसूस करती है। और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गर्व महसूस करते हैं उसमें अगर आपको आपत्ति है तो मुझे तो लगता है कहीं मूल में ही खोट है। जो एक्सटर्न हुए हों, तड़ीबाज हों, वो हमें बताएंगे कि किसके मूल में खोट है। जिनके खिलाफ मर्डर के मुकदमे हों वो आज हमें बताएंगे कि राहुल गांधी के मूल में खोट है। देखा आपने, ओछे शब्द देश की राजनीति की हवा में तैर रहे हैं। मेरे साथ पांच की पंचायत में मेहमान बीजेपी से शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार और आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे भी जुड़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन बहुत ही भारी मन के साथ आप दोनों से पूछ रहा हूं मैं, शाहनवाज जी और अजय जी, कि किस हद तक गिरने वाले हैं हमारे राजनेता? दलाली, खून की दलाली, उसके जवाब में तड़ीपार, मूल में खोट, हत्यारा, सोनिया राहुल बेल पर हैं। ये हो क्या रहा है? शाहनवाज जी पहले आप। शाहनवाज जी, क्या हो रहा है ये? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस देश के हित से ज्यादा राहुल गांधी जी का हित देख रही है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। पहले दिन जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो कांग्रेस के नेता ने पहले तो प्रधानमंत्री का स्वागत किया, लेकिन राहुल गांधी के इशारे पर दिग्विजय सिंह चिदम्बरम शाहनवाज जी आप पीछे जा रहे हैं। मैं अमित शाह के बयान की तरफ आपका ध्यान खींच रहा हूं। मूल में खोट, मैं अभी आ रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश जानना चाहता है कि वाह, मैं बता रहा हूं, मुझे आप 1 मिनट दे दें। और उसके बाद राहुल गांधी आए और राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खून की दलाली करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने इसमें कहा और हम इस पर कायम हैं कि कांग्रेस के मूल में खोट है। और ये भी उन्होंने क्लियर किया इनके विचारों के मूल में, यानी इनका विचार ऐसा है कि जब शाहनवाज जी कांड होता है, शाहनवाज जी बिहार के चुनाव में भी आपने डीएनए का जिक्र किया था। शाहनवाज जी बिहार के चुनाव में भी डीएनए का जिक्र किया था। देखिए जो विषय, फिर आप क्यों चले गए मानक जी, आप क्यों चले गए बीच में? हम आपको कह रहे हैं कि हमारी बात तो पूरी होनी चाहिए, हम तो ऑन कर रहे हैं। हम कहां आपकी बात से भाग रहे हैं? हम कह रहे हैं कांग्रेस के विचारों के मूल में खोट है। ये अभी भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से कहती है। हमारे अध्यक्ष ने कहा इनके विचार ऐसे हैं। आप बटला हाउस कांड में मारे गए को आतंकवादी आपने कह दिया कि नहीं, फेक इनकाउंटर है। आप एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक को कह रहे हो कि नहीं, इसकी फेक है, इसकी जानकारी हमको दीजिए। तो ये कैसा विचार है जो देश को शर्मिंदा करता है? इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मूल में खोट है। दूसरा, कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को तड़ीपार कह रहे हैं। तो क्या ये सही नहीं है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पे हैं? क्या कह दीजिए आप, मानक जी, आप कह दीजिए कि वो नहीं है। ठीक है शाहनवाज जी, एक सेकंड रुकिए। मैं इसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन मान रहा हूं।
मैं आधिकारिक स्पष्टीकरण मान रहा हूं कि आप कह रहे हैं अमित शाह ने कहा था कांग्रेस के विचारों के मूल में खोट है, यानी कि आपने राहुल गांधी पर अमित शाह ने वो टिप्पणी नहीं की थी। मैं इसे आधिकारिक स्पष्टीकरण मान रहा हूं। अजय कुमार ये बताइए, अजय कुमार शुरुआत तो राहुल गांधी ने की है, डॉक्टर अजय कुमार खून की दलाली इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने की वजह से ही आज ये हालात हुए। कांग्रेस के विचारों में यानी हम कांग्रेस की तरह ओछी राजनीति नहीं करते। ठीक है शाहनवाज जी रुक जाइए, ठीक है जब एक सेकंड सवाल पूछा गया उनके विचारों के मूल में खोट ठीक है शाहनवाज जी, एक हम आज भी कायम है। ठीक है अजय जी, अब ये बताइए, ये सारा का सारा ये जो ओछी राजनीति आज हम देख रहे हैं और हमें इस पर बहस भी करनी पड़ रही है, खून की दलाली वाला जो बयान था राहुल गांधी का, शुरुआत तो वहीं से हुई है। अब आप कह रहे हैं कि ओछे बयान अमित शाह दे रहे हैं, बीजेपी दे रही है, शुरुआत तो राहुल गांधी ने की है। मानक जी, पहले तो शाहनवाज जी की मजबूरी में समझ सकता हूं। हेलो, हाँ बोलिए अजय जी। मानक जी, हाँ मानक जी, हाँ, मैं शाहनवाज जी की मजबूरी समझ सकता हूं कि अमित शाह जी का जो है टेप फिर से चला लीजिएगा। इन्होंने सीधी तरह से जो है राहुल गांधी जी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमला किया था। दूसरी बात है, ये जो ढोंगी राष्ट्रवादी के जो चादर पहने हुए हैं, ये लोग धर्म की दलाली करते हुए सब चीज के दलाल। एक मिनट मुझे पूरा शाहनवाज जी, हर चीज इन लोग की जो शब्द, इनकी शब्दावली के बारे में अगर हम टिप्पणी करेंगे, हम तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से इनके भाषण, जो नेता लोग के भाषण को अगर आप सुनने में लगेंगे तो शर्म आ जाएगी। किसी परिवार के साथ आप सुन नहीं सकते इनके भाषण। और अचानक ये जो है भाषण के प्रयोग के बारे में शाहनवाज जी बीजेपी के बारे में, ऊंची राजनीति के बारे में कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। हम तो आपको व्हाट्सएप, अभी एक छोटी सी बात है कि आप बताइएगा कि मनोहर पर्रिकर जी आगरा से, गोवा से लखनऊ होते हुए पूरी वाहवाही लूट रहे हैं। एक सेना की जो शहीद जवान जो शहीद हुए थे, उनके परिवार में जो परिवार के आंसू पोंछने के लिए तो समय नहीं मिला। पोस्टर चल रहे हैं। अजय जी दुर्भाग्यपूर्ण है, सीरियल ऑफेंडर, अजय जी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अभी भी अपने राहुल गांधी के उस बयान पर कायम हैं। यानी अभी भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी खून की दलाली कर रही है। अरे मानक जी एक मिनट, खून की दलाली इसलिए कि अगर आप देख लीजिएगा कि 2013 में चुनाव आयोग ने इनको फटकार लगाया था कि सेना के जो है बलिदान पर इन्होंने अपना पोस्टर छाप दिया था बीजेपी की, हम जो है जो शहीद हुए थे कि ऐसे देश की आंतरिक देश की सुरक्षा है, ऐसे सरकार कैसे रहेगी। मोदी जी ने कहा अगर आप खून की दलाली वाले आरोप पर कायम हैं, फिर आपको कोई हक नहीं है शिकायत करने का कि अमित शाह पलटवार कर रहे हैं और ओछे बयान दे रहे हैं। बताइएगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और उस पर कायम है अजय जी। मानव जी, अरे मानव जी, मैं कायम इसलिए हूं कि जो अपने एसी रूम में बैठ करके खाते पीते लोग जो कभी सीमा पर गए नहीं, वाहवाही लूट रहे हैं, पोस्टर छाप रहे हैं और बोलते कि पहली बार हुआ है। इतने लगातार झूठ जो आरएसएस बीजेपी के कूद रहे हैं, हम तो बड़ा कर्म किया है, कभी बड़ा कर्म किया तो वाहवाही क्या कांग्रेस को मिलेगी? अरे भाई साहब, बड़ा कर्म किया तो वाहवाही आपको कैसे मिलेगी? चाहिए शाहनवाज जी। जब अजय जी 71 के भूल गए क्या? अजय जी आपने जो है तो आप ही कह रहे थे सब वाहवाही नहीं ली थी। 71 में इंदिरा गांधी को वाहवाही नहीं मिली थी, बता दीजिए। इंदिरा जी की प्रशंसा नहीं हुई थी। नहीं, आज अगर शाहनवाज जी, मैं एक मिनट, अगर उड़ी अटैक के बाद तो आपने हमला किया कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अब पराक्रम हुआ, लोग हमारे लिए सम्मान के 2 शब्द कह रहे हैं तो आपको चुभ रहा है वो शब्द। तो शाहनवाज जी मुझे बोलने दीजिए, तो उसका जवाब हम देते हैं, हम ठंडे दिमाग से आपको जवाब देते हैं। एक चीज है, जब तक सर्जिकल स्ट्राइक हुई और सभी राजनीतिक दल ने साथ में जो है सरकार के साथ और सेना के साथ सब लोग ने समर्थन किया। उसके बाद क्या हुआ शाहनवाज जी, पोस्टर निकलने लगे। पंजाब में आपने किसानों को हटा दिया बिना सेना या बीएसएफ के आदेश के अनुसार, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, यूपी में चुनाव है। कहां तक गिरेगी ये बीजेपी? और बीजेपी के खिलाफ बोलना तो देशद्रोही हो गया। अरे 70% आपके खिलाफ वोट दिया है, तो 70% देश के नागरिक देशद्रोही है क्या? हर वक्त जो है जब बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाते हो देशद्रोही है, देशभक्ति की ठेका आपने ले लिया है। 70% शाहनवाज जी बीजेपी के खिलाफ कितना भी बोलिए चलेगा, आप देश के खिलाफ बोलेंगे आपके बयान से। बीजेपी के खिलाफ अजय जी अब जवाब ले लीजिए, खिलाफ कौन बोला? बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे चलेगा, लेकिन अगर आप देश के खिलाफ बोलेंगे आपके बयान से आईएसआई या पाकिस्तान को मदद होगी तो वो देश में स्वीकार नहीं होगा। अरे भाई साहब आप बोल रहे हैं, अरे आप सर्जिकल स्ट्राइक को फेक बता रहे हैं, के आईएसआई के सर्टिफिकेट अमित शाह ने दिया ना। स्ट्राइक को फेक बता रहे हैं। अच्छा, तो एक आप बोल रहे हैं कि खून की दलाली कर रहे हैं, हम दलाली कर रहे हैं। कहाँ दलाली कर रहे हैं खून की, बताइए। एक मिनट, किस तरह आप लोग इस तरह की भाषा पे जाएंगे? तो हम क्या पाकिस्तान आपके बयान का उपयोग कर रहा है?
अच्छा एक सेकंड, अब दोनों रुक जाइए। अजय जी प्लीज एक सेकंड रुकिएगा, मुझे दिलीप पांडे को भी डिबेट में शामिल करना है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी बहुत वोकल है। अजय जी एक सेकंड, दिलीप पांडे एक सेकंड, इसका जवाब देना पड़ेगा। अजय जी मैं आ रहा हूं लौट के, फिर आप जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। अजय जी एक सेकंड लौट के, दिलीप पांडे को इस डिबेट में शामिल कर लीजिए। एक सेकंड अजय जी प्लीज एक सेकंड। दिलीप भाई आपकी पार्टी ने भी कोई कमी तो नहीं छोड़ी है? ठीक है। आज ये जो ओछे शब्द इधर उधर हवा में तैर रहे हैं, इसमें आपने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है दिलीप पांडे। ऐसा क्या हो गया दिलीप भाई, ऐसा क्या हो गया कि राजनीति आज यहां आ गई? खून की दलाली, मूल में खोट, तड़ी पार, हत्यारा, आप भी बेल पर हैं, आपके ऊपर भी हत्या का मुकदमा है। क्या हो रहा है दिलीप पांडे? बिल्कुल, मैं दो तीन बातें एक करके आपके सामने रखना चाहूंगा मानिक। सबसे पहली बात तो यह कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही वो बेहद निंदनीय है और किसी भी दृष्टिकोण से यदि कोई उसे न्यायोचित ठहराता है तो मुझे चिंता व्यक्त होती किस प्रकार का राजनीतिक चिंतन का स्तर उस व्यक्ति का। अच्छा ये होता कि कांग्रेस पार्टी इस बयान से किसी भी प्रकार से किनारा करती और कहती कि भाषण में आक्रोश में आवेश में निकल गया तो शायद अपना फेस सेविंग करने में कांग्रेस पार्टी सफल हो जाती। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं कि अभी भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इसको डिफेंड कर पा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह कि इसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह जैसे व्यक्ति को सामने किया जिसका नाम अभी हाल ही में बंसल परिवार की हत्या के आरोप में सुसाइड नोट में निकल के आया है। मैं बड़ा चिंतित था और मन में थोड़ा सा शक था कि कोई ना कोई सवाल जरूर पूछेगा कि आप जिस पे आप तो दूसरे को उंगली उठा रहे हैं, आप ही के ऊपर आरोप लग रहा था कि बंसल परिवार ने आत्महत्या करी, आपका नाम आया कि आपके प्रभाव में एक अधिकारी ने इतना दिलीप पांडे आप भी वही कर रहे हैं, कर लिया। दिलीप भाई आप भी वही कर रहे हैं, लेकिन कोई ये सवाल आप भी वही कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं पूछा। अमित शाह जी ने गुजरात की स्टेट शहनाज जी बौखलाइए मत, गुजरात के स्टेट मशीनरी का अमित शाह ने दुरुपयोग किया। फांसी लगने दिया अमित शाह ने दुरुपयोग किया गुजरात की स्टेट मशीनरी का अपने किसी साहब के लिए जासूसी करवाने के लिए। इसकी तो ऐसे लोग जब आए और सेना के लिए ठेकेदारी करने का काम शुरू कर देंगे, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देंगे तो फिर हैरानी होती है। एक सेकंड, अरे देखिए सब एक साथ बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। शाहबाज दिलीप पांडे मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रुक जाएगा। दिलीप पांडे मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, दिलीप भाई सुन लीजिए, दिलीप भाई सुन लीजिए। से कत्ल की जांच करवाते हैं, दिलीप भाई बात कर रहे हैं कि ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, ट्विटर पे मोदी जी का भी ट्रेंड हो रहा था। अरे प्रधानमंत्री मोदी सुन लीजिए, अभी देखिए दिलीप पांडे, अभी आप कह रहे थे कि राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस अगर जायज ठहरा रही है तो गलत कर रही है। अब आप भी उसी पर आ गए, आप भी अमित शाह पर पर्सनल अटैक करने लगे। अब बीजेपी पलटकर आपके नेताओं पर, आपके एमएलएस के अगर सारे लीगल केस गिनाएगी, आपराधिक मुकदमे, तब आप क्या करिएगा? ध्यान में नहीं है क्या जो सवाल मैं खड़े कर रहा हूं, इस देश की जनता का सवाल है, लेकिन देश है उसके ऊपर होना चाहिए। अमित शाह क्या कर रहे हैं? का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अमित शाह बता रहे हैं कि कौन देशभक्त है और कौन देशभक्त नहीं है। ये अधिकार उनको किसने दिया? सेना के पराक्रम के ऊपर अपनी राजनीति की दुकान चलाने का अधिकार किसने दिया? इनके यहाँ इनका पाप तो ढकने वाला नहीं है। बाकी क्या बात? अरे महाराज आप सर्वशक्तिमान है, आप सबको जेल में डाल दीजिए, लेकिन जेल में डालने वाले हम डर जाएंगे, डरने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल हमको पता है एक किसान ने आत्महत्या कर दी और ये भाषण देते रहे, ये लोग क्या बात करेंगे? अरे तो आपकी सरकार है, सबको गिरफ्तार कर रहे हैं ना, सबको गिरफ्तार कर लीजिए। आपको किस बात का डर है? आप क्यों बैठे हुए निराश होकर? आपके पास ताकत है, जाइए सबको अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन अमित शाह देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं बांटेंगे। अमित शाह भाजपा के अध्यक्ष हैं, देश के अध्यक्ष नहीं है। अमित शाह के साथ देश नहीं खड़ा है, देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है। अमित शाह ठेकेदारी नहीं करेंगे देश की सेना की। पाकिस्तान में हीरो है, पाकिस्तान के हीरो मोदी जी हैं। इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो आईएसआई को आपने बुलाया, कातिलों से कत्ल की जांच आपने कराई, 26/11 हुआ, संसद पे हमला हुआ, पठानकोट हुआ, किसने किया? आईएसआई ने किया। आईएसआई को किसने बुलाया? भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया, नरेंद्र मोदी ने बुलाया। आईएसआई को भारत में नरेंद्र मोदी ने सबूत दिया। आईएसआई को नरेंद्र मोदी ने भारत में क्यों घुसने दिया?
शाहनवाज हुसैन, कातिलों दिलीप से भाई, क्यों कराई? एक सेकंड, ये लोग क्या बात करेंगे? एक सेकंड, कातिलों शाहनवाज को हुसैन, पत्नी की एक जांच सेकंड, मोदी ने क्यों कराई? पाकिस्तान अमित शाह के- एक सेकंड, मानव जी एक को सेकंड। बोलिए ना कि चिल्लाए भाई को बात कैसे घुस दिया आपने? मैं तीनों का ऑडियो बंद कर देता हूं। अजय जी तो खैर शांत हैं अभी, मैं दोनों का ऑडियो बंद कर देता हूं। एक सेकंड रुक जाइए। शाहनवाज हुसैन, दिलीप पांडे और अजय कुमार, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। हम सोच रहे थे हम डिबेट इस बात पर करेंगे कि ये ओछी राजनीति क्यों हो रही है, कौन इसके लिए जिम्मेदार कौन है। शाहनवाज हुसैन बीजेपी की तरफ से क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि अमित शाह ने राहुल गांधी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने कहा कांग्रेस के विचारों के मूल में खोट है। अजय कुमार कह रहे हैं राहुल गांधी के दलाली वाले रिमार्क पर कांग्रेस अब भी कायम है। दिलीप पांडे कह रहे हैं कांग्रेस गलत कर रही है कि राहुल गांधी के बयान को सही बता रही है। लेकिन दिलीप पांडे आप भी वही कर रहे हैं, आप अमित शाह पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर देख लीजिए, हर कोई अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगा है। अजय कुमार, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, मानक भाई, अपराध के आरोप हैं, जांच नहीं होनी अरे चाहिए। दिलीप पांडे आपके अरे आपके दिलीप जी, नेताओं पर भी थोड़ा बहुत शांत आरोप है रहिए ना भाई। भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस शांत पर अगर रहिए ना बहस भाई। करेंगे तो तू मैं अमित सारा टाइम शाह निकल जी, अरे जाएगा। दिलीप पांडे जी, आप बताने नहीं है टीवी चैनल में। अमित शाह शाह जी जी भारतीय सेना के अध्यक्ष पार्टी नहीं हो गई है है। इनकी। अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष हैं। भाई साहब, और वो मानव जी, गाय के अच्छा एक सेकंड, अरे मानव जी, दिलीप पांडे एक सेकंड, अभी तो एक ही सीढ़ी आई है। अमित शाह देखिए ये ओछी बहस करने में कोई फायदा नहीं। पर्सनल अटैक आज आपने बहुत गंभीर आरोप अजय कुमार लगाया। अजय कुमार, आपने गंभीर आरोप लगाया। एक ही सीढ़ी आई है। सर एक आपकी सेकंड रुक 10 जाइए सीढ़ियां प्लीज। मेरे पास है, दिखाऊं मैं आपको? एक सेकंड दिलीप पांडे, दिलीप भाई एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। तीनू एक जैन सेकंड आप वही के नेता थे। दिलीप पांडे, राघव जी आप वही के एक पार्टी के सेकंड, ऑडियो नेता बंद कर थे। दीजिए। और ये शाहनवाज जी और एक सेकंड दिलीप पांडे शांत हो जाए। डॉक्टर अजय कुमार, आज आपने एक और बहुत गंभीर आरोप लगाया। आपने कहा कि जैश ए मोहम्मद का जन्म बीजेपी की वजह से हुआ है। ना मसूद अजहर को बीजेपी की सरकार छोड़ती और ना जैश ए मोहम्मद बनता। आप कहना क्या चाह रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से सरकार के पक्ष में जो माहौल बन रहा है उसे काउंटर करने के लिए आप कोई ना कोई तरीका सोच रहे हैं? डॉक्टर अजय कुमार, पहली बात है कि मानक जी, एक बात है जो दिलीप पांडे जी ने कहा कि मुझे तो आश्चर्य होती है कि जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है ये भाषण देने लगते हैं, प्रवचन देने लगते हैं कि इनकी भाषा बहुत अच्छी है। उनके अगर अरविंद केजरीवाल जी से लेकर सबके भाषण निकालिएगा तो जिस तरह का जो शब्दावली की इन्होंने प्रयोग करते हैं वो तो आपको कान बंद करके जो है बैठना पड़ेगा, क्योंकि इतने खराब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अपना प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिस तरह से उन्होंने जो बयानबाजी किया है वो छोड़ दीजिएगा। तो दिलीप पांडे जी को कृपया बोलेगा कि अपने जो है गरिबान में झांक कर देकर हमारे बारे में ज्यादा चिंता मत करें। पूरे जो है दुनिया को प्रवचन देने में आम आदमी पार्टी निकली हुई है। अपने जो है घर में जिस तरह का भ्रष्टाचार से लिप्त है, जिस तरह की जो ओछे राजनीति करते हैं उसकी कोई चिंता नहीं करती है। तो दूसरी बात है, जहां तक अजहर महमूद की बात है, हम इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक आदत, ये क्रेडिट चोरी की जो है बीमारी लग गई है। सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुए थे, सेना ने बहुत बहादुरी दिखाया, प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया ठीक निर्णय लिया। उसके बाद क्या करते हैं, पर्रिकर साहब हमारे देश के रक्षा मंत्री, वो दिल्ली में नहीं बैठे हुए हैं, लगातार जो है नियंत्रण रेखा पर जो है फायरिंग हो रही है, उल्लंघन हो रहा है, लगातार आर्मी बेस पर जो हमले हो रहे हैं, फिदायिन दस्ता आ रही है। और हमारे देश के रक्षा मंत्री कहां हैं? आगरा, लखनऊ, गोवा। किसी ने अपने आप को राम बना दिया, किसी ने अपने आप को हनुमान बना दिया। अब देख लीजिएगा कि कहीं पर सेना की बात नहीं है, ना तो सेना के परिवार से ठीक है अजय जी, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। अजय जी मेरे पास टाइम खत्म हो गया, लेकिन आपका कांग्रेस का आरोप बिल्कुल साफ है कि इस ओछी राजनीति की वजह बीजेपी है। एक सेकंड अजय जी टाइम खत्म हो गया मेरे पास। अजय जी टाइम खत्म हो गया। शाहनवाज जी क्लोजिंग में 20 सेकंड दे रहा हूं। कांग्रेस कह रही है, आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि बीजेपी अगर श्रेय लेने की इस होड़ में नहीं लगती तो ये ओछी राजनीति शुरू नहीं होती। शाहनवाज जी, देखिए हम श्रेय नहीं ले रहे हैं, हमारी सेना ने पराक्रम किया है और ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर चेक कर रहे हैं। एक बात और कर दूं, अगर सर्जिकल स्ट्राइक आपके दौर में भी हुई तो आपने बताया तो कभी नहीं, किसी जनरल ने नहीं कहा कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। ये नेता कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, पहली बार इस तरह आतंक। चलिए ठीक है सर, मेरे पास टाइम बहुत खत्म हो गया सर, हमारे टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में आने के लिए शाहनवाज हुसैन, डॉक्टर अजय कुमार और दिलीप पांडे। जिस तरह की ओछी राजनीति हो रही है, गर्मा गर्म बहस हो रही है, कोई हद कोई नेता नहीं देख रहा है। ऐसा लगता है कि चुनाव अभी अगले महीने होने वाले हैं, लेकिन चुनाव में अभी समय है, कुछ महीने बाद